जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। सचिन मनीषा का भी कम्युनिटी आता है, ये कम्युनिटी मनीषा का है। नेहा तिवारी तो इतनी नीच लेवल तक गिरेगी मुझे नहीं पता था। जब मैं देखी थी ना तुमको, तुम्हारी नजर ठीक नहीं लगी, मैं चुप हूँ। अभी इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारी जैसा गायब हूँ। यार तुमने इतनी बड़ी गलती की, तुम्हारे पास आदमी नहीं मिला तो तुमने हमारे आदमी को ही फंसा डाला। तुमने तो पहले ही गलत हिंट दिया था ताकि तू फंसा पाए। शर्म आ रही है मुझे तुम्हारे जैसी औरतों पर। मेरे को बेटा बेटा बोल के मेरी दुनिया लूट ली। मुझे तुम्हारे फैमिली से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। जब जब मैंने तुमको मना किया तुमने बोला कि मैं गलत नहीं हूँ। ये शक करती है, लेकिन तू सोच, मैं बहुत नीच औरत है। बहुत औरत है जिसके पति नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसी औरत नहीं देखी मैंने अपनी जिंदगी में। अगर एक बार भी बोली होती ना मुझसे तो मैं देख लेती, लेकिन तुमको तो आदमी चाहिए था। तुम भाई बहन बोल के वही भाई को अपनी सारी बातें बताती थी, और मेरे पति के बर्थडे वाले दिन तुमने दूर किया। क्या है कि तुम इतना टॉर्चर कर रही है? तुम्हारी जैसी औरत को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। छुपने से कुछ नहीं होगा। तुझे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए ताकि और किसी के घर में घुस कर तू अब किसी के जिंदगी बर्बाद न कर पाए। याद कर कि तूने एक औरत को कितना बड़ा धोखा दिया है। जब मेरे पति अपना चैट दिखाने आते थे तो कैसे मना करती थी, पता नहीं कैसे वशीकरण की है तू। सबसे रिश्ता तोड़वा दिया। मेरे पति से गलती हुई की सजा उनको भी मिलेगी, लेकिन मेरे पति से गलती हुई उसकी सजा उनको भी मिलेगी, लेकिन तुम्हारे जैसे पति को तो मैं पैर धोकर पीती हूँ। सजा मिलेगी, लेकिन तुमने बहुत मजबूर किया है। तुमने मेरे पति से बोला कि तुम्हारे जैसे पति को तो मैं पैर धोकर पीती हूँ। तुम्हारी पत्नी में क्या है, छोड़ दो उसे। एक औरत दूसरी औरत को कैसे बोल सकती है ऐसा? जितना मैंने किया है तुमने खुद नहीं किया। आशीष जी के साथ तुमने सब धोखा दिया है। आऊंगी मैं बहुत जल्दी। सारा काम करके साइड मत हो। जो तू चाह रही है वही हो रहा है ना। अभी पता नहीं क्या साजिश कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैसूर बुलाने की? फाड़ के रख दूंगी मैं। अभी मेरा रूप तुमने देखा नहीं है। एक औरत ना दुर्गा का रूप ले लेती है, तुम अपने भाई के साथ सेटिंग कर लेती है। मेरे पति को क्या फंसाया? जवाब दे मुझे। अगर तू सही थी तो क्यों नहीं समझाया? क्यों नहीं एक बार भी बताती ना? लेकिन तुम्हें भी मजा आ रहा था ये सब करने से। आज मुझे शर्म आ रही है। सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर। सबका सजा दूंगी, लेकिन ताकि मेरे फिर से पति पत्नी के बीच कोई तीसरी औरत ना आए। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे बोलती थी कि तूने जितने लड़के नहीं देखे उतने मेरे पास घूमते हैं। इस बात से ही लगा दिया तुम्हारा इंटेंशन कितना गलत शुरू से था। धन्यवाद। ये मनीषा की कम्युनिटी थी। मनीषा ने जो आज बोला है बहुत ही पॉइंट वाली बातें बोली हैं। जो चीज की शुरू में ही इनको खोल करके मनीषा जी को रखना चाहिए था। बहुत लेट कर दिए मनीषा जी आप। टाइम से पहले इसी चीज के लिए जनता जनार्दन जो भी है आपको बार बार उत्तेजित कर रही थी कि आप एक्शन में आइए। लेकिन कहते हैं ना, समय निकल जाने के बाद कोई किसी से जब प्यार कर लेता है ना, तो ये प्यार जो है ना बहुत ही घटिया लेवल से होता है। उसे ये चीज नजर नहीं आता है कि दुनिया में कितनी जग हंसाई उनको हो रही है, उसकी हो रही है। कितनी गंदे नजर, लोग बैठने नहीं देते हैं ऐसे लोगों को अपने घर में। इस चीज की भी फिक्र नहीं होती है। आज मनीषा जो आपने किया, ये देख करके हर एक महिला के अंदर हिम्मत होगा। ये चीज बहुत पहले आपको करना चाहिए था। औरत नारी दुर्गा है, काली है, हर चीज है। अपने पति के लिए, अपने घर के लिए महिला कुछ भी कर सकती है। तो सवाल उठता है, नेहा आशीष तिवारी, मनीषा जी तो बोल देती हैं क्योंकि अभी भी उनको अपने पति से मनीषा को बहुत ज्यादा प्यार है। प्यार के कारण सचिन में गलती नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेहा में गलती दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस चीज की सफाई कौन देगा?
कौन किसको फंसाया, ये भी मैटर यहाँ पे उठता है। नेहा सचिन बार बार सामने आ रहे हैं, लाइव में आ रहे हैं, वीडियो में आ रहे हैं, हर जगह डंके की चोट पे आ रहे हैं भाई। नेहा जी अभी तक चुप क्यों है? उन्होंने अभी तक अपनी बातें नहीं रखी, हालांकि बातें रखी जा रही है उनके तरफ से, अलका मैडम के चैनल पे रखी जा रही है, लेकिन नेहा जी पर्सनल अपनी बातें नहीं रखती है। उनके भाई उनकी बातें लेकर के आते हैं, लेकिन नेहा जी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब देखना ये है कि मनीषा किस हद तक गुजरती है। मनीषा अपने लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, कोई भी महिला है किसी भी हद तक गुजर सकती है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना होगा कि सचिन भाई क्या करते हैं। दिल से मनीषा के साथ रहते हैं, दिल से मनीषा को साथ देते हैं, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद जब नेहा जी सचिन को मैसूर बुला रही है सैर करने के लिए, तो जरूर कहीं ना कहीं दाल में थोड़ा काला नहीं, दाल में पूरा काला है। थोड़ा काला नहीं है, पूरा काला है। जिस चीज को कि सचिन छुपा रहे हैं, सचिन बयान नहीं कर रहे हैं, मनीषा सोशल मीडिया पब्लिक ऑडियंस के कहने पे, और एक हद होता है, लिमिट क्रॉस कर गई मनीषा बहुत चाहे कि बर्दाश्त करें। पति का मैटर है, पति देवता होते हैं। इस चीज को छुपाने के लिए, हजम करने के लिए बहुत प्रयास की, 2 साल 3 साल लगा दी मुंह खोलने के लिए। अब ठीक होगा, तब ठीक होगा, बेटा बेटा कह करके। लानत है, नेहा तिवारी पे लानत है। अगर ये सच है तो लानत है, क्योंकि उन्होंने अपनी बातें नहीं रखी, हम खुलकर भी नहीं बोल सकते हैं। मनीषा जी अपनी बातें सारा रख दी है, तो अगर ये सच है तो लानत है। तरस आती है ऐसी तिवारी फैमिली पे। इतना व्यूज आप बटोर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी घटिया हरकत करके आप कर रहे हैं, पब्लिक को इतना घटिया झांसा में डाल के आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। अगर गलत है तो आप सामने से क्यों नहीं आ रहे हैं? कभी भाई आपके आते हैं, कभी अलका मैडम आती हैं, तो आप करते क्या हैं? सच को साक्ष्य की जरूरत नहीं होती। आज मनीषा सच है, उसे साक्ष्य की जरूरत नहीं है। वो बार बार आती है, डंके की चोट पे कम्युनिटी मार के चली जाती है। हालांकि कम्युनिटी डिलीट कर दी जाती है, डिलीट करता कौन है ये भी सवाल उठता है। आज कम्युनिटी लगी है, कल को कम्युनिटी डिलीट अगर हो जाता है, कम्युनिटी डिलीट करता कौन है? तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, सोच से क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।